प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया की। तो देखिए प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया ये जो है ओनली एक्वायर्ड इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया के जितने भी वो हैं, तो इसमें से सिर्फ यही जो प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया है यही एक्वायर्ड कॉज होता है। बाकी सब जो है ये सब देखिए ये सब जो होते हैं ये हमारे हेरिडेटरी होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया यही सिर्फ है जो एक्वायर्ड कॉज होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल म्यूटेशन। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ना इसका म्यूटेशन हो जाता है। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का जब म्यूटेशन होता है ना तो परेशानी हमको क्या देखने को मिलती है, आरबीसी के जो सिंथेसिस होती है इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या सिंथेसिस में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो देखिए इसमें जब स्टेम सेल का म्यूटेशन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस स्पेशली एट नाइट। तो ये तो शॉर्ट में बता दिया गया कि स्टेम सेल का म्यूटेशन होगा जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हमको देखने को मिलेगी मोस्टली नाइट में। क्यों देखने को मिलेगी तो हम बताते हैं। तो देखिए एक्वायर्ड पेगा म्यूटेशन, तो देखिए पेगा जीन होता है जो हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पेगा जीन बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। ये पेगा जीन होता है फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटल ग्लाइकन ए, ठीक है। तो ये पेगा जीन हुआ और ये पेगा जीन देखिए ये जीपीए एंकर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जीपीए एंकर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और ये जीपीए एंकर्ड प्रोटीन कौन कौन सी है, देखिए CD55 जिसको हम DAF डीकेस्केलेटिंग फैक्टर बोलते हैं, या इसी तरीके से CD59 है जिसको MIRL बोलते हैं, मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस, ठीक है। तो ये हुआ, इसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी। और CD8 बाइंडिंग प्रोटीन, ये तीनों ये जीपी एंकर प्रोटीन होती हैं, ठीक है। और ये बनती हैं पीगा से, ठीक है। तो जो पीगा से ये बनती है नॉर्मल कंडीशन में बनी, ठीक है। और ये करते हैं क्या है, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की एक्टिविटी को ये डिक्रीज करते हैं, तीनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी में ये पाए जाते हैं, ठीक है, जीपी एंकर प्रोटीन। लेकिन जब ये इसका पीगा का म्यूटेशन हो जाता है तो ये जीपी एंकर प्रोटीन ये तीनों नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट की जो एक्टिविटी थी ये डिक्रीज नहीं होगी और कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा एक्टिव होंगे। और जब कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा एक्टिव होंगे तो ये जो है आरबीसी का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और ये हमको रात में देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। तो ये चीज़ हम यहाँ बता दिए। तो एक बार फिर से यहाँ से देखिए हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से इंक्रीज कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस स्पेशली एट नाइट। और इसमें एक्वायर्ड पाइगा म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो पाइगा जीन का म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से इम्पेयर्ड जीपीआई एंकर्ड सिंथेसिस फॉर डीके एस्केलेटिंग फैक्टर जिसको हम DAF CD55 बोलते हैं, एंड मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस MIRL या CD59 विच प्रोटेक्ट आरबीसी मेम्ब्रेन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यही जो हमें यहाँ पे बताया कि ये जो है पीगा जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, जैसे ये डीकेस्केलेटिंग फैक्टर और MIRL, और ये क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट से आरबीसी को बचाती हैं। लेकिन जब इसका म्यूटेशन हो जाएगा तो ये दोनों नहीं बनेंगे जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट ओवर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमको आरबीसी की लाइसिस देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे ट्रायड कोम नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया। तो देखिए यहाँ पे जो है एनीमिया हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोम नेगेटिव देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया में यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ और आरबीसी का ब्रेकडाउन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट की वजह से। और ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। देखिए दोनों में ब्रेकडाउन होता है, लेकिन हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है या प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया है, कैसे कंफर्म करेंगे, तो कोम टेस्ट कर लेंगे। अगर कोम टेस्ट देखिए इसमें ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इस वजह से कोम टेस्ट जो होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया में ये कोम टेस्ट निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये कि कोम टेस्ट निगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया मेनली इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हमको देखने को मिलेगी और पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। तो पैनसाइटोपिनिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो डिफेक्ट है ना ये डिफेक्ट हमको सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। और वेनस थ्रोम्बोसिस हमको देखने को मिलेगी। और वेनस थ्रोम्बोसिस क्यों देखने को मिलेगी, हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो डैमेज द एंडोथेलियल सेल। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना ये कॉम्प्लीमेंट एंडोथेलियल सेल को भी डैमेज करेंगे जिसकी वजह से हमको एंडोथेलियल सेल में इंजरी देखने को मिलेगा, उनको थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी और इसी वजह से हमको बट कैरी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया। और उसके बाद फिर देखिए पिंक या रेड यूरिन इन मॉर्निंग, तो हमको ये रात में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, इस वजह से मॉर्निंग में हमको पिंक या रेड यूरिन देखने को मिलेगा। और एसोसिएटेड विद एप्लास्टिक एनीमिया, और ये किससे किससे एसोसिएट होता है, तो देखिए एप्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट ल्यूकीमिया से ये एसोसिएट होता है, ठीक है। प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया यानी इस कंडीशन में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और लैब फाइंडिंग की बात करें तो देखिए CD55 और CD59 निगेटिव हमको देखने को मिलेगा आरबीसी और फ्लोसाइटोमेट्री। तो देखिए आरबीसी पे हमको ये CD55 और CD59 और इसी तरीके से
8 भी हमको नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो देखिए इक्लूजुमैब, ठीक है, इक्लूजुमैब जो है हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। और ये इक्लूजुमैब का एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या है, तो देखिए टारगेट करता है टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C5, तो C5 के एक्शन को रोक देता है। ठीक है, इक्लूजुमैब। तो देखिए इक्लूजुमैब कहाँ पे वर्क करता है, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट पाथवे में पूरा बात किए थे। ये देखिए क्लासिकल पाथवे होता है और ये लेक्टिन पाथवे होता है और अल्टरनेटिव पाथवे होता है। तो देखिए क्लासिकल और लेक्टिन पाथवे यहाँ से आके देखिए ये C3 को एक्टिवेट कर देते हैं C3b में, और ये देखिए अल्टरनेटिव पाथवे भी C3 को C3b में एक्टिवेट कर देता है, और ये C3b ये फिर एक्टिवेट कर देती है इनके साथ मिलके C5 को, और C5 यही देखिए मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का एक्टिवेशन का फाइनल स्टेप ये है। और ये इक्लूजुमैब जो है, ये इक्लूजुमैब इसी फाइनल स्टेप को, यहाँ पे देखिए फाइनल स्टेप जो है इसी को रोक देती है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट नहीं हो पाता, इस वजह से इक्लूजुमैब हमारे लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है paroxysmal नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनिरिया में। तो आज हम यहाँ बात किए हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस की। तो इसमें हमने देखा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है मोस्टली, और यहाँ पे आरबीसी के जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसमें डिफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। इस वजह से हमको हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस देखने को मिलता है, और मोस्ट कॉमनली एनकायरिन में डिफेक्ट देखने को जैसे मिलता है, और ये 50% चांसेस इसका होता है। और यहाँ पे देखिए ये मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, और स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगा, पिगमेंटेड गॉलस्टोन देखने को मिलेगा, एप्लास्टिक क्राइसिस पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अगर इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो हमको रेटिक्साइट काउंट कम देखने को मिलेगा, वरना नॉर्मल कंडीशन में यानी हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस में रेटिक काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और लैब फाइंडिंग की बात करें तो देखिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी की बस सबसे पहले बात करें तो यहाँ हमको राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा, यानी इंक्रीज फ्रेजिलिटी देखने को मिलेगा। और कन्फर्मेटरी के लिए हम EMA बाइंडिंग टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये EMA बाइंडिंग टेस्टिंग में हम देखेंगे कि यहाँ मेन फ्लोरेसेंस जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसी प्रोटीन का इस्तेमाल करके फ्लोरेसेंस यहाँ पे होता है, और जब ये प्रोटीन कम हो जाएंगे तो ये फ्लोरेसेंस इसका डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें ट्रीटमेंट की बात की गई थी कि स्प्लेनेक्टोमी जो है इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हुआ। और इसमें प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनिरिया में तो यहाँ पे देखिए हिमेटोपोटिक स्टेम सेल म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट को डीएक्टिवेट वाली जो प्रोटीन होती है ना, ये देखिए GPI एंकर्ड प्रोटीन जो होती हैं ये आरबीसी में नहीं बनती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट डीएक्टिवेट नहीं हो पाता, बल्कि कॉम्प्लीमेंट ओवर वर्क करता है। इसी वजह से आरबीसी के लाइसिस हो जाती है। और यहाँ पे देखिए कोम नेगेटिव होता है, और जब यहाँ पे देखेंगे हम तो वेनस थ्रोम्बोसिस हमको देखने को मिलेगी एंडोथेलियल सेल इंजरी की वजह से, और बर्ड कैरी सिंड्रोम हमको इसी वजह से देखने को मिलता है, और रेड पिंक यूरिन मॉर्निंग में देखने को मिलता है, क्योंकि ये मोस्टली नाइट में ही होता है। और यहाँ पे बात करें लैब फाइंडिंग की CD55 और CD59 ये नेगेटिव देखने को मिलता है। और ट्रीटमेंट की बात की कि इक्लूजुमैब इसको हम देते हैं, और ये इक्लूजुमैब जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो फाइनल पाथवे है C5b का जो एक्टिवेशन होता है ना, इसी को रोक देता है। ठीक है, जब ये नहीं वर्क करेगा तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन या जो लाइसिस है ना, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो फाइनल स्टेप हो वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, तो अब आइए हम बात करते हैं G6PD डिफिशियंसी की।